जी जी जी। अपने अनुभव से देख सकते हो। जी स्वामी जी। श्रद्धा समझ में आई सबको। हम दुनिया से तो दुनिया, कुछ लोग दुनिया में ही उलझे हुए हैं। कुछ लोग दुनिया से निकलते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग की दुनिया में उलझ जाते हैं। ये वॉलेंटियर ऐसा करता है, उसने ऐसा बिहेव किया, वो टीचर ऐसा करते हैं, वो टीचर ऐसा नहीं करते हैं। श्रद्धा समझ में आई ना? हाँ। क्यों? अब देखना है कि हमारी श्रद्धा कैसी है। फेथ। गुरु गोविंद सिंह जी का उतने घायल हैं फिर भी बोल रहे हैं, और लड़ाई भी करना है अगले दिन। स्वामी जी रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, चालू है चालू। ये बात पकड़ में आई ना? ऐसा नहीं कि फाइट नहीं करेंगे वो अगले दिन, लड़ाई में भी जाना है। लेकिन परमात्मा के प्रति कोई भी, या जीवन के प्रति जो हो रहा है उसके प्रति मन में कोई खटास नहीं है। ये बात बहुत ज्यादा समझने का। हमारे मन में श्रद्धा डोलती है तो क्या हो जाता है? खटास आ जाता है। बता सकती हैं। संगीता, तुमको बात समझ में आई? हाँ कहाँ पर क्या करेक्शन करना है ये समझ में आया ना? हाँ हाँ हाँ। हम्म। स्वामी जी श्रद्धा तो है, श्रद्धा नहीं ये होती, लेकिन क्या? दुख होता है। देखो, श्रद्धा तो है। सुनो सुनो सुनो। श्रद्धा है, पर मन में अगर जो हो रहा है, जीवन में जो हो रहा है, संसार में जो हो रहा है, उसको लेके मन में कड़वाहट है, तो कैसी श्रद्धा है फिर? मैं तुमको नहीं बोला संगीता, सबको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कि उधर वार चल रहा है, उधर गलत हो रहा है। फिर क्या होता है? सत्संग में बैठे हैं, गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा भी नहीं पाते वही व्यक्ति। ये देखा है ना आपने? स्वामी क्यों जी, नहीं जो मन मुस्कुरा? में दुख होता है वो फिर इसका मतलब श्रद्धा नहीं है ना, क्योंकि दुख तो होता है। अपनों को जब दुख होता है तो उन्हें देख के उनकी चिंता से दुख भाई, होता है। इज दैट मुझे वो सब, श्रद्धा करना? मुझे वो उस पे कमेंट नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? गुरु गोविंद सिंह जी की अवस्था सबसे अधिक सटीक उदाहरण है यहाँ पे। अरे कल लड़ाई भी करना है, आज की लड़ाई से घायल है पूरा शरीर, लेकिन जिंदगी के प्रति, समष्टि के प्रति, परमात्मा के प्रति, जिससे लड़ाई करना है उसके प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं। हमारा लक्ष्य जब स्पष्ट होता है ना, तब भी बात समझ में आती है। आपको, हमको क्या लगता है? गुरुदेव को हर समय सब अच्छा अच्छा देखने मिलता है? हमारे ही साथ ले लीजिए ना, हम लोग कितना सारा मिस्टेक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान पहुंचता है हमारे कारण। भक्तों को कभी कभी दुख होता है, कभी कभी बहुत बार दुख होता है, कभी इसके कारण कभी उसके कारण। गुरुदेव, वो उदाहरण याद रखना है क्या? माँ और बेटे वाला, माँ और बच्चे वाला। फिर हम जब ऐसा नहीं होता ना, हमारा मन नहीं स्पष्ट है, तो क्या होता? हमको लगता है भगवान हमसे नाराज हो गया, हमसे गलती हुई इसलिए भगवान हमको सजा देगा। ये बात पकड़ में आई ना? ऐसा नहीं होता। समष्टि हमसे कभी दुखी नाराज नहीं होती। जीवन एक नियम से चलता है, प्रकृति अपने नियम से चलती है। आज सुबह
इतने समय में ना पहली बार बहुत सुबह चला गया, बहुत सुबह नहीं था, 7:30 बजे तक साधना हो गई। चला गया, ग्लव्स पहना हुआ था, कहीं ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन हाथ की उंगलियों के टिप पे ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ जम रहा है। मुझे वॉक कट करके आना पड़ा। पर इससे, ये उदाहरण से तो नहीं, लेकिन प्रकृति का नियम है ना, ये बात समझ में आई ना, ठंडा है तो ठंडा लगेगा। इसमें ये नहीं कह सकते कि गलत हुआ या सही हुआ। और लोगों को नहीं लग रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, चाहे जिस कारण से भी, ग्लव्स अच्छे थे, बहुत मोटा था, जो भी है, उनको आदत है, उससे नहीं फर्क पड़ता। प्रकृति समष्टि जिस नियम से चलती है वो चलती रहेगी। पर समष्टि प्रकृति हमसे कभी दुखी नहीं होती, हमसे कभी नाराज नहीं होती, गुरुदेव हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ते। श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कभी कभी जब सच में जाग जाती है तो समाधि तो लग ही जाता है। सोचिए, चेतना की ऐसी अवस्था जहाँ श्रद्धा ऐसी है, समाधि कैसे नहीं लगेगी। स्वामी जी, हम्म, इसी को ही वो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, वही वाली बात हुई ना, नो कंप्लेंट्स इन लाइफ। है। यही बात तो हुई ना, नो हाँ, कंप्लेंट्स। श्रद्धा, अच्छा, जैसा संगीता ने भी कहा, पर भी श्रद्धा तो है, नहीं तो आगे कहाँ बढ़ते, टिकते नहीं। लेकिन हमारी श्रद्धा ना, वो क्या बोलते हैं, ईसीजी के ग्राफ के तरह चल जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मेरा क्वेश्चन ये था स्वामी जी कि जब हमें दुख होता है या किसी की चिंता होती है, क्या इसका मतलब है कि छोड़ हमारी श्रद्धा छोड़ डावाडोल हो रही है? सुनिए सुनिए सुनिए, एनालिसिस में मतलब नहीं, दैट पैरामीटर कि वो डावाडोल हो रही है? एनालिसिस में मत जाइए। डोंट ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ नाउ। केवल अपने लक्ष्य को याद रखना है, क्या जीवन में जो हो रहा है, संसार में जो हो रहा है, आसपास जो हो रहा है, उसके बाद भी हम गुरु गोविंद सिंह जैसे वो लिख सकते हैं, गा सकते हैं क्या वो, कि जो कुछ भी हो प्रभु तुम हो, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा तुम्हारा केयर मेरे लिए अभी भी बहुत है, क्या हम उस अवस्था में जा सकते हैं क्या? एनालाइज करके कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। याद है जब मैंने एक बार बोला था कि कोविड के समय जब आश्रम, ठीक पहले आश्रम गया तो पैर में चोट था, एडवांस कोर्स करने जा रहा था, और एक दिन सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया, नहीं जाने दूंगा बाइक से। याद आता है? गया मैं पैदल फिर, अगर टांग हमेशा के लिए खराब हो जाती, प्रकृति को यही इच्छा थी। हमारा अपॉइंटमेंट है गुरुदेव से, हमने अपॉइंटमेंट लिया, नहीं जाने दे रहा अंदर। क्या मन हम खराब करेंगे? अब किसको पता, ऊपर बैठे संत की तरह गुरुदेव ऊपर बैठे, नीचे वाले को बिठा के रखा, इसको फिल्टर कर दो। इसको पता तो चले कि इसकी श्रद्धा कैसी है। प्रकृति इसीलिए केवल आईना दिखाती है हमको। गुरुदेव तब भी हमको छोड़ते नहीं।
आज भेज दिया, हम नाराज हो गए, कल बुला लेंगे कहीं और से, मिल लेंगे, बात कर लेंगे। गुरुदेव तो नहीं छोड़ेंगे। बाकी क्या बोलूं मैं, वो तो अलग अलग तरह की समाधि बता रहे हैं, तो उसमें तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। अगर आपने नोटिस किया पिछले वीडियो में, गुरुदेव ने, अक्सर गुरुदेव बोलते हैं साइलेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएटिविटी। ये बात पतंजलि में, योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने बोली है। जब हम अनंत के साथ जुड़े हुए होते हैं तो सब तो वहीं से आया ना, ये बात पकड़ में आ रही है क्या? सब उसी से आया है, तो वहां हम टच में पहुंच गए तो कि किसी भी चीज को एक्सेस ले सकते हैं। किस चीज को एक्सेस मिलेगा पता नहीं। प्रकृति जो हमारे, कल जो हमारी बात हो रही थी अगर याद है, प्रकृति हमारे से जो चाहती है वही देगी हमको। ऐसा नहीं होगा कि जो बगल वाला कर रहा है हमको चाहिए तो वो मिल जाएगा। इज दिस ऑल्सो मेकिंग सेंस? हम सबको प्रकृति ने विशिष्ट बनाया, स्पेशल बनाया है। हमसे उसको जो करवाना है वो करवाए। समाधि में जाने पर भी, इसलिए सब लोग काल ज्ञानी बन जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन हमसे कुछ तो प्रकृति कराना चाहती है। हमारे यहाँ है, लोग कंपेयर करते हैं, अरे वो तो एडवांस कोर्स टीचर भी है, तो मतलब उसका लेवल हाई हो गया। अगर एडवांस कोर्स टीचर नहीं है, सिर्फ हैप्पीनेस है पार्ट 1 है, तो लेवल लो हो गया। अगर हमने ये दूसरे के बारे में सोचा है तो अपने बारे में भी हम यही सोच रखेंगे। हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि इस प्रकृति को पता है ना, हम अपने समाधि, अपने साधना, अपनी भक्ति पे ध्यान देंगे कि दूसरे को क्या मिला उस पे ध्यान दें। और होता है, इससे बाहर निकलना है। क्यों निकलना है? हमारी श्रद्धा को हमको वहां लेके जाना है। कोई हमारे बीच में श्रद्धा नाम की तो नहीं है, नहीं ना। हमारी श्रद्धा को वहां लेके जाना है जहां पर मीन्स स्वामी जी, इट इज हम्म, लाइक वो जो गीता का मोस्ट ऑफन ट्रांसलेटेड हिंदी में लिखा जगह जगह हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। दैट्स बेसिकली दैट थिंग इज अबाउट फेथ। वी शुड हैव अनशेकेबल फेथ अरे because whatever is happening is for good, whatever has happened is for the good and all that, like that. यस, एंड वट एवर नीड्स टू बी डन दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर। और उसमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस बनना है। तुमको जो लगता है वो करो ना, करो वो, लेकिन कैसे? श्रद्धा के साथ करो, भक्ति के साथ करो, कड़वाहट के साथ नहीं, खट्टास के साथ नहीं। हाँ रोहिणी। Swamiji, या my question is around Samadhi, Swamiji. So, if I understood right, what is the difference between Samadhi and the last few days of a person, like death? And the second question is, Swamiji, when Gurudev said there is a kind of Samadhi that is attained where after 3 years the body is perished. Is this what Gurudev was also explaining in Siemens Hall, which is Para या Kundalini or okay, बट got it, कुंडलिनी Swami. इवन बियॉन्ड, Okay, Swamiji. इवन बियॉन्ड। Once that energy comes, the body has to go now. Right. Okay, Swamiji. And last days of death and samadhi, God knows, not necessarily everybody will be same. पर अगर हम, हमारी श्रद्धा कमजोर रहेगी। अच्छा ये भी ध्यान रखना है वीर,
वैलर, वीर, वीर्य भी होना चाहिए ना, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो वो समाधि हमको कहाँ से मिलेगा अगर हम, हमारी श्रद्धा ये सब हिलती रहेगी ऐसे तो। क्या स्वामी बोल जी, रहे? रोहिणी जी जो बोल रहे थे, लास्ट डेज जो रहते हैं डेथ के, उसमें तो जीने का ही स्ट्रगल रहते हैं ना स्वामी जी, वो जीना ही। सबके सबके लिए अलग अलग। अगर श्रद्धा है तो कोई बात, जाएंगे तो जाएंगे, वही तो है। दर्द है, शरीर कष्ट में है, मन कष्ट में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा नहीं देखा है। कितनी बार हम दर्द में मुस्कुराए हैं, सच में मुस्कुराए हैं, कभी कभी आर्टिफिशियली भी मुस्कुराए, पर वो क्षमता तो है हमारे अंदर। फिर जब श्रद्धा हिल जाती है तो मुस्कुराहट चली ही जाती है। कहाँ से आएगी मुस्कुराहट? सो टू टेक केयर ऑफ आवर फेथ। हम्म। स्वामी जी, एक डाउट है हम्म। कि जैसे श्रद्धा बोल रहे हैं, तो श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, गुरु जी के ऊपर विश्वास में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब अपनों को कोई दुख होता है, तो उस समय अगर हम अपनी ही धुन में रहें, अपनी मस्ती में जैसे बोल रहे हैं, तो क्या उस समय हम सेल्फिश नहीं कहे जाएंगे कि हमें अपनों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो कौन बोल रहा है कि जब कोई दुखी है तो उसके पास बैठ के मस्ती करो? कौन बोल रहा है ऐसा? नहीं, मस्ती नहीं करेंगे, लेकिन तो ऐसा किसने बोला कि कोई अगर घर में दुखी है तो आप अपने अपना आनंद दिखाते रहिए? पहली बात। दूसरी बात, दूसरा, आपके घर में कोई दुखी है, बैठ के आप भी साथ में रोते रहिए। अगर उससे उसको मिल जाता है कुछ और आपको, तो क्यों नहीं? किसने मना किया? आप क्या चाहते हैं? घर में छोटा बच्चा है, आपको कोई घर में कोई परेशानी है या कुछ हो जाए तो बच्चा बैठ के रोता रहे आपके साथ? तब आप बहुत उसको अप्रिसिएट करेंगे कि बच्चा कितना अच्छा है, देखो। और बच्चा नहीं। अगर अपने धुन में खेल रहा है तो आप बोलेंगे खराब बच्चा है? हम दुखी हो जाएंगे तो दूसरों का दुख कम हो जाएगा। हाँ, ठीक है। कोशिश तो यही रहती है कि किसी तरह से दूसरे का दुख को कम कर सके हम। उसके दुख से उसको निकालने के लिए हमको दुखी होने की तो जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि जब हम दोनों दुखी होंगे तब जाके बात ठीक रहेगी, तो हो जाइए, क्या दिक्कत है? कोई कोई परेशानी नहीं। गुरुदेव तो आपको छोड़ने वाले नहीं, हमको किसी को छोड़ने वाले नहीं, प्रकृति हमको छोड़ने वाली नहीं। तो चिंता किस बात की है? मस्त रहना है, वैसे ठीक लगता है तो वैसे कर लेना है, क्या दिक्कत है? तो उस इस समय में क्या सोचना चाहिए? विश्लेषण तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या सोचना चाहिए कि जो हमें हमारे कर्मों जो का उस फल मिल समय रहा है? जो उस समय ठीक लगे वो करिए। प्लान कर करके नहीं होता। जब भावनाएं खड़ी होती हैं ना, तो प्लानिंग नहीं, काम बुद्धि नहीं काम करती। जो ठीक लगता है वो करिए।
लेकिन सामने वाला नीचे गिरा हुआ है गड्ढे में, तो हम भी गड्ढे में कूद जाएं, इससे अगर लगता है सहायता मिले तो कूद जाएंगे। पर इस आश्वासन के साथ कि कुछ भी हम गलती करें, सही करें, गुरु और प्रकृति ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ने। हमको नहीं पता हम गलत कर रहे हैं कि सही, लेकिन ये पक्का पता है कि गुरु नहीं साथ छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, कर लीजिए ना, क्या है। और क्या। हम्म। स्वामी जी, इससे रिलेटेड एक गुरुजी की लाइन याद आई जो आज सुनी। क्या। ही वाज सेइंग, हैव टोटल फेथ in the innocence of present moment. यस। And he emphasized this line 3-4 times. Have total faith in the innocence of present moment. हम्म। हम्म। और कुछ। नॉट मच। आज का हेवी था स्वामी जी, गुरु जी का जो समाधि का, बहुत हेवी लगा। हम्म। श्रद्धा, सबसे अधिक देर गुरुदेव ने श्रद्धा पे ही बोला। अभी जब हम लोग बर्लिन गए थे ना, मैंने एक बार भी प्रयास नहीं किया गुरुदेव से बात करने का। क्यों? मुझे पता है कि उनको पता है कि मैं यहाँ हूँ। उनको जब सही लगेगा, समय मिलेगा, तो हो जाएगा। नहीं होगा तो उनको तब भी पता है कि ये यहाँ है, बाद में बात करेंगे, नहीं करेंगे, क्या हो। नहीं, बिल्कुल सही, सही ऐसा बात नहीं, बोल रहे हैं। मैंने अपने अनुभव से सब नहीं देखा है ना, देखा है ना। चले फिर, छुट्टी, आज विश्राम करिए, कल मिलेंगे, देखा हो बे। हम्म। स्वामी जी, आज आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, हाँ। नूतन जी का बर्थडे है बोल के, इंग्लिश में था। अच्छा। ओ, इंटरनेशनल न्यूज हो गया। क्या बात है भाई। तो अगर इंटरनेशनल न्यूज था तो